نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. अच्छा जी, इसके बाद आता है चंद ऐसे कलिमात हैं जिनके बाज हरूफ महजूफ होते हैं, ठीक है, यानी कि लिखे हुए नहीं होते। उनको वक्फन वसलन रस्म के मुताबिक ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है कि उसमें कोई ग्रामर का कानून लगा हो या कोई किरात मुख्तलिफ होने की वजह से उसमें कुछ ऐसा इदगाम वगैरह हो गया हो। लेकिन हमने क्या करना है कि जिस तरह से वो लिखा होगा हमने उसको उसी तरीके से पढ़ना है। ये सिर्फ आपके इल्म में एक इजाफे के लिए है, बताने के लिए कि जो लफ्ज लिखे किसी तरह से है असल में वो क्या थे। मसलन व इया या फत्तकूनी, असल में फत्तकूनी या की जमीर के साथ था, आखिर में या साकिन थी, मगर रस्म में महजूफ है, यानी लिखे हुए में वो शामिल नहीं है। इस तरह युतिल्लाहु वख्शौनी फरहबूनी नुंजिल मुमिनीना इजा यसर और फमा आतानी अल्लाहु, इन तमाम कलिमात में वक्फ रस्म के ताबे होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, असल में जैसे युतिल्लाहु यहाँ पे युतियल्लाहु इस तरह का एक या महजूफ थी, फख्शौनी था आखिर में या साकिन थी, फरहाबूनी नुंजिल मुमिनीन यहाँ पे भी या साकिन थी। ठीक है, तो इस तरह कुछ हरूफ ऐसे हैं जहां पर कुछ लफ्ज शामिल थे लेकिन बाद में रस्म में वो हजफ हो गए। ठीक है, वो भी जाहिर है किसी कायदे के तहत हुए होते हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला आप अगली किताबों में पढ़ेंगे। तो आपके लिए क्या कानून है कि जिस तरह से वो लिखे गए हैं, अगर फख्शौनी के या आखिर में नून है तो आपने नून पे ही वक्फ करना है। ठीक है, ये सोच के कि यहाँ रस्म में असल में या था तो या मदा तो वक्फ में बदलता नहीं, तो आप भी उसको फख्शौनी ही बोल दें तो वो गलत होगा। आपने रस्म के मुताबिक जिस तरह से वो लिखा हुआ है उस तरीके से वक्फ करना है। यानी कि आप पढ़ेंगे वख्शौन फरहबून युतिल्लाह नुंजिल मुमिनीन। ठीक है, या नुंज अगर वक्फ करते हैं आप, इजा यस्र के फमा आतानी अल्लाह। ठीक है, रस्म के मुताबिक आपने वक्फ करना है। मगर फमा आतानी अल्लाह में चूंकि या लिखी गई है तो इसमें वक्फ हजफ या हजफ या आतान या इस बात या आतानी दोनों तरह होगा। अब ये कलिमा यहाँ पर है, जब आप कुरान में देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी ये या लिखी हुई है। ठीक है, बाकी सब में तो महजूफ है ना, तो ये या जो यहाँ पे लिखी है अगर आप यहाँ वक्फ करें तो यहाँ पे फिर दोनों तरीकों से वक्फ हो सकता है। आतान, ठीक है, यहाँ तक यहाँ पे वक्फ होगा क्योंकि ये या वैसे बाकी जगह पे कवायद के तहत हजफ हुई हुई है, लेकिन इस जगह पे मौजूद है तो फिर आपको इख्तियार है कि आप दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से वक्फ कर सकते हैं। लेकिन आसानी यही है कि आप उसको रस्म के मुताबिक करें। यहाँ क्योंकि या लिखी है तो आप या को वक्फ में ऐड कर लें, जहां या नहीं लिखी आप वहां पे उसको वक्फ में ऐड ना करें। अब चंद ऐसे कलिमात में जिनमें अलिफ लिखा हुआ है और पढ़ा नहीं जाता, चूंकि वक्फ ताबे रस्मुल खत के होता है, मगर ये कलिमात मुस्तस्ना है। ठीक है, ऐसे कलिमात है जिनमें अलिफ लिखा हुआ है और पढ़ा नहीं जाता। अब हमने ऊपर वाले ऐसे कलिमात पढ़े थे जो कि वसल में जो थे वो अलिफ उसमें नहीं पढ़ा जाता था लेकिन वक्फ में पढ़ा जाता था। अब आपको वो कलिमात बता रहे हैं जो कि मुस्तस्ना है। मुस्तस्ना का मतलब है जिन पे वो रूल लागू नहीं होता। ठीक है, जैसे कि अगर आपने खबरों में अक्सर सुना होगा कि जो सदर पाकिस्तान है वो अदालत में हाजिरी से मुस्तस्ना है, कि वो अदालत में हाजिर अगर वो चाहे तो वो अदालत में बेशक हाजिर ना हो। ठीक है, तो यही कलिमात मुस्तस्ना है का मतलब है कि ये वक्त जो ये कानून है कि वक्त ताबे रस्मुल खत के होता है, ये कलिमात पे वो कानून नहीं लगेगा। इनमें अलिफ किसी हाल में भी नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं, यानी कि ना वक्फ में पढ़ा जाएगा और ना ही वसल में पढ़ा जाएगा। और वसल से मुराद है मिला के पढ़ना। और वो कलिमात ये हैं, अन याफुआ, अलिफ आगे अलिफ मद्दा लिखा है लेकिन वो पढ़ा नहीं जाएगा। तबुआ, तबुआ, लिततलुआ, लन नदउआ, लियरबुआ। इनका पता कैसे चलेगा, इनके ऊपर एक गोल दायरा लगा होगा, वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। लियबलुआ, नबलुआ,
समूद कवारीरा। पहले कवारीरा यहाँ पे लिखा है दूसरा। यहाँ ऊपर आपने पढ़ा था कि सूरत दहर का जो पहला कवारीरा है उसका अलिफ वक्फ में पढ़ा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है जो दूसरा कवारीरा है वो उसका अलिफ ना वक्फ में पढ़ा जाएगा और ना ही वसल में पढ़ा जाएगा। ये कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना होगा। वैसे कुरान मजीद में निशानियां होती हैं इनके बारे में जब भी ये इस तरह के कवायद आते हैं, लेकिन वो चूंकि हाशिए में ज्यादातर जो है वो अरबिक में लिखी होती हैं तो कोई ध्यान नहीं देता उन पे। सो अब क्योंकि आप तजवीद का प्रॉपर इल्म हासिल कर रहे हैं, तजवीद की किताब पढ़ रहे हैं, तो आपने फिर ये कलिमात को याद रखना है। इसी तरह कुछ कलिमात ऐसे हैं जिनमें अलिफ मरसूम है मगर पढ़ा नहीं जाएगा। मरसूम का मतलब कि रस्म में लिखा हुआ है। कुरान मजीद की जो रस्म है, कुरान मजीद की जो खताती है उसमें लिखा हुआ है मगर पढ़ा नहीं जाएगा। जैसे ला इलल्लाहि तुहशरून, ये लाम के साथ जो अलिफ है ये नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। वला औज़अू, औ ला अज़बहन्नहु, औ ला अज़बहन्नहु नहीं होता, औ ला अज़बहन्नहु मलाइही, ठीक है। ये फिक्स कलिमात है, इनका कभी भी नहीं, अगर ये दोबारा दोबारा भी आए तो फिर भी नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। जैसे ये मिसाल है, ला इलल्लाहि तुहशरून, ला इलल जहीम, ला अंतुम अशद्दु, वला औज़ाउ, ये तो फिक्स है। जैसे मलाइही वो कहीं पर भी आता है तो उसका नहीं पढ़ा जाता। लिशैइन, ठीक है। ये लिशा इन नहीं पढ़ेंगे, इसको लिशई इन पढ़ेंगे। अफा इम माता, यहाँ पे फा के बाद जो अलिफ है, अफा इन नहीं पढ़ा जाएगा, अफा इन, नबा इन, मी अतिन, मी अतुन, ठीक है। मी अतुन अरबी में लिखा होता है जहां भी आए। और बाकी जिस जैसा सूरतें मेंशन है वो फिक्स कलिमात है। अच्छा, तुलबा की आसानी के लिए मज़कूरा बाला कलिमात के लिखने और पढ़ने की सूरतें तहरीर करते हैं, मतलब कि वो लिखे किस शक्ल में हुए हैं और वो पढ़े किस सूरत में जाएंगे। लिखा हुआ है अलिफ के साथ लेकिन पढ़ा कैसे जाएगा, अलिफ के बगैर। लाकिन्ना, अना, अलिफ के साथ लिखा है, पढ़ा अलिफ के बगैर जाएगा अना। यहाँ पे लिखा कैसे है, लाम और आगे अलिफ के साथ लिखा है। यहाँ पे लाम का जो अलिफ है वो खत्म हो गया, इला का हमजा लाम के साथ मिल गया, ला इलल्लाहि तुहशरून, ला को लंबा नहीं किया गया। यहाँ पे भी वला का जो अलिफ था वो हजफ हो गया और जो औज़ाउ का हमजा था वो इसके साथ मिला दिया गया, वला औज़ाउ। इधर भी इसी तरह ला का अलिफ हजफ करके अज़बहन्नहु का हमजा उसके साथ मिलाया गया, औला अज़बहन्नहु। मलाइही में लाम का अलिफ हजफ करके अगला हमजा साथ मिला के मलाइही। ये पढ़ने की सूरत है, लिखा इस तरह नहीं होता, लिखा पहले कॉलम की तरह होता है। लिशैइन, इसमें अलिफ नहीं पढ़ा जाता। ला इलल जहीम, यहाँ पे भी देखें लाम और हमजा इस तरह मिला के इकट्ठे पढ़े जाते हैं। यहाँ भी ला, ला अंतुम नहीं है, ला अंतुम, अलिफ का हजफ हो जाएगा। अफा इम्माता नबा इन मिआतिन। चलिए जी, तम्मत बिल खैर। यहाँ आपकी किताब मुकम्मल हो गई है। अब इंशाल्लाह एक दफा हम इस पूरी किताब की रिवीजन करेंगे और हम इसको ताकि अच्छे से अब्जॉर्ब करें, क्योंकि ये एक बुनियादी किताब थी, ठीक है। और इस किताब के अंदर तजवीद के जितने भी जरूरी कवायद हैं उन सब का शॉर्ट कट, जो आपको एक शॉर्ट वर्जन है वो आपको बता दिया गया है। इंशाल्लाह इसके अलावा तजवीद का इल्म बहुत वसी है, ठीक है। तजवीद की इतनी सारी किताबें हैं कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि कभी तजवीद के बारे में यानी कुरान मजीद पढ़ने के बारे में भी इतने कवानीन है, क्योंकि हमने कभी इसकी तरफ तवज्जो नहीं की और कभी कुरान मजीद के हक को नहीं पहचाना। लेकिन अब चलो, अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है, अल्लाह ताला ने आप पे रहमत की, आप इस फील्ड में आए हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें और अपना सबक रोज का अच्छे से याद किया करें। इंशाल्लाह जब रिवीजन होगी आपकी एक दफा तो फिर आपको कवायद और पुख्ता हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।